नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक का विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे राइज कर रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर प्रचार, जनसंपर्क, इसका दायरा फैल रहा है। चुनाव की तिथि नज़दीक आती जा रही है, मतदान की तिथि नज़दीक आ रही है और सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही है। अब देखिए, एक बहुत बड़ी खबर इन दिनों ये चल रही है कि कल यानी बुधवार को कांग्रेस, बीजेपी, इन सब लोगों ने, इन दोनों पार्टियों ने, जो प्रमुख पार्टियां हैं वहाँ की, इन्होंने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की और स्टार प्रचारकों की सूची में से कुछ नाम गायब हो जाने से बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। दो की बात करूंगा खास तौर से। बीजेपी की लिस्ट से वहां के बेंगलुरु साउथ लोकसभा सीट के तेज तर्रार सांसद तेजस्वी सूर्या का नाम गायब है और कांग्रेस की जो स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें से राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का नाम गायब है और इसी को लेकर बहुत सारी खबरें चल रही हैं। दोनों को मौका मिल गया है, दोनों दलों को एक दूसरे पर प्रहार करने का। ये सब जानते हैं कि सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं। कल यानी कि बुधवार को कांग्रेस की एक बैठक हुई थी जयपुर में, जिसमें थोड़ी सी वर्कशॉप थी और 1-to-1 जितने भी विधायक हैं उनसे बात करने के लिए आए हुए थे कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। उन्होंने सब लोगों को बुलाया हुआ था, लेकिन उसमें सचिन पायलट नहीं गए। सचिन पायलट अपने काम में व्यस्त है। आप सब जानते होंगे कि सचिन पायलट इन दिनों राजस्थान में घूम रहे हैं और अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोले हुए हैं। पिछले दिनों उन्होंने जयपुर के शहीद स्मारक पर एक धरना भी दिया था और उसमें ये कहा था कि हम वसुंधरा राजे की जो सरकार थी यहाँ कांग्रेस की, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं एक दिन का, और उनके खिलाफ जो आरोप थे उनकी जांच अशोक गहलोत ने नहीं कराई। असली मुद्दा ये है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में वसुंधरा राजे पर नहीं, अशोक गहलोत पर ही उनका निशाना था। तो उसी समय से कांग्रेस के अंदर ये चीजें तय होने लगी हैं अब कि सचिन पायलट ने अपनी राह अलग चुन ली है। वो शायद कांग्रेस में रहेंगे नहीं। जो वर्तमान स्थितियां नजर आ रही हैं, मुझे लगता नहीं कि जब राजस्थान के चुनाव अभी आएंगे, जो कि कुछ महीनों के बाद हैं, उस समय तक वो कांग्रेस में अपना स्थान बचा पाएंगे। और मुझे लगता है कि उन्होंने मन बना भी लिया है कि मुझे कांग्रेस के साथ रहना ही नहीं है। उन्होंने अपनी राह अलग चुन ली है। अशोक गहलोत उनकी चलने नहीं दे रहे हैं। हाईकमान ने सब कुछ अशोक गहलोत के हवाले कर दिया है। आने वाले समय में जब टिकटों का ऐलान होने लगेगा, राजस्थान में टिकट बटेंगे, तो फिर निश्चित रूप से अशोक गहलोत की ही चलेगी। तो ऐसे में सचिन पायलट का उनके साथ बने रहना, कांग्रेस के साथ बने रहना, मुझे तो दोस्तों असंभव सा नजर आ रहा है। इसीलिए उन्होंने अपनी बिल्कुल अलग राह चुन ली है। वैसे ऐसा नहीं है, सचिन पायलट को कर्नाटक में जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी स्टार प्रचारक बनाया गया था और अभी 2021 में केरल के जो चुनाव हुए थे साउथ में, उसमें भी वो स्टार प्रचारक थे। लेकिन अचानक ही उनका नाम अब कर्नाटक की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है उसमें से बाहर कर दिया गया है। हालांकि जो इनके रंधावा साहब हैं, प्रभारी हैं राजस्थान के कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा कि देखिए, मैं देख रहा हूं कि कौन क्या कर रहा है, कौन पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है और मैं इसकी रिटन में कंप्लेन हाईकमान को करने वाला हूं। उन्होंने तो ये भी कहा कि देखिए, जो भी नेता बना हुआ है सब पार्टी की वजह से है, पार्टी से ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप सब लोग ऐसा करेंगे तो फिर मुझे कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दूसरी ओर कांग्रेस वालों को भी मौका मिल गया। तेजस्वी सूर्या का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में से कैसे गायब हो गया? कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं। कर्नाटक साउथ की जो लोकसभा सीट है वहां से तेजस्वी सूर्या सांसद हैं, बेहद पॉपुलर हैं, युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको आप कैंपेन से बाहर कैसे कर सकते हैं? इस बात को लेकर कांग्रेस ने इमरजेंसी एग्जिट करके एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला दिया। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक मामला आया था कि इन्होंने एयरलाइंस के जहाज को इमरजेंसी एग्जिट के लिए एयरपोर्ट पर रुकवा लिया था और उसे लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। बाद में सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बयान भी देना पड़ा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन लोगों का कहना है कि तेजस्वी सूर्या का जो एटीट्यूड है वो पार्टी को परेशानी में डालता है। हालांकि जो पार्टी की हार्ड लाइन है, हिंदुत्व वाली हार्ड लाइन है, उस पर तेजस्वी सूर्या बिल्कुल खरे उतरते हैं। हिंदी में और इंग्लिश में बेहतरीन तरीके से अपनी बात को पेश करते हैं, टीवी चैनल्स पर छाए रहते हैं, जहां भी जाते हैं युवाओं में उनका क्रेज है, अच्छे वक्ता हैं, पार्टी में भी प्रवक्ता हैं। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि अपने कुछ बयानों की वजह से कंट्रोवर्सी में घिर जाते हैं। तो शायद इसी वजह से पार्टी ने इनको किनारे पे किया है। हालांकि पार्टी ने इस पर बाद में स्पष्टीकरण भी दिया है
पार्टी का ये कहना है कि वो युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें संगठन का काम देखना है, पूरे देश में घूमना है और ऐसा नहीं है कि उन्हें हम प्रचार से अलग कर रहे हैं। वो शायद आज भी कुछ इलाकों में प्रचार करते हुए नजर आए, लेकिन उन्हें सूची में नाम इसलिए नहीं दिया गया है कि उनके सामने बाध्यता नहीं रखी गई है प्रचार करने की, क्योंकि उन्हें पूरे देश में युवा मोर्चे के संगठन के काम को भी देखना है। पार्टी ने तर्क तो अपना दे दिया है, लेकिन सवाल तो उठ ही रहे हैं कि तेजस्वी सूर्या का नाम कम से कम स्टार प्रचारकों की सूची में होना चाहिए था, भले आप उनसे प्रचार ना करवाते। कर्नाटक का सबसे तेज तर्रार युवा सांसद, जिसे पार्टी का फ्यूचर माना जा रहा है, उसे आपने प्रचार से अलग रखा है। सवाल तो खड़े होंगे ही। वैसे बीजेपी के सामने कर्नाटक के चुनाव में बहुत जबरदस्त चुनौतियां हैं। लिंगायत समुदाय के वोटों को समेटने की जो एक मुहिम है वो बड़ी चुनौतीपूर्ण है। देखिए, येदुरप्पा साहब को टिकट नहीं है, उनके बेटे को टिकट मिला है, लेकिन उनके बेटे को भी स्टार प्रचारकों में नहीं रखा गया है। लिंगायत समुदाय के 1-2 एमएलसी और पूर्व विधायकों ने, कुछ नेताओं ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है, तो बीजेपी के लिए भी टफ पिच यहाँ पर नजर आ रही है। इतना आसान नहीं है। बीजेपी सत्ता में जरूर है, लेकिन कई मुद्दों को लेकर उनके सामने चैलेंजेस हैं, जैसे कि वो मुस्लिमों के आरक्षण वाला मामला है, वो कोर्ट तक गया और वहां पर बीजेपी को उससे निराशा का सामना करना पड़ा। तो बहुत सारे चैलेंज सामने हैं पार्टी के। अब तेजस्वी सूर्या वाला मामला इतना बड़ा मामला नजर नहीं आता, लेकिन एक परसेप्शन है। दूसरी ओर कांग्रेस को दिक्कतें सामने आने वाली हैं, न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि राजस्थान में भी। राजस्थान की भूमिका अभी से तैयार हो गई है कि कांग्रेस में बगावत होगी और कांग्रेस की जो लिस्ट है, कांग्रेस के जो प्रत्याशियों की लिस्ट है, उसमें शायद सचिन पायलट का नाम गायब होगा। अब बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट अकेले जाएंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इस पर हम आने वाले समय में जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।